अस्सलाम स्टूडेंट। आज हमारा 8th क्लास की इंग्लिश का लेक्चर नंबर 28 है, यूनिट नंबर 12 है और इसका पार्ट 3 है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट पैराग्राफ आपका ट्रांसलेशन का रह गया था और अभी हम लास्ट पैराग्राफ करेंगे और साथ ही हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इसके साथ। ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको बताया है, तो वो आपने खुद करनी है, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी। लास्ट पैराग्राफ देखें इसका ट्रांसलेशन का, एग्जाम्पलरी डॉटर इन लॉ का। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, द फेम ऑफ हर फैमिली स्प्रेड बियॉन्ड द विलेज। तो इससे आगे देखें लास्ट पैराग्राफ इसका। इन दिस वे अ टीम वाज prepared which created an atmosphere of competition among the people of the neighboring village. In this way, इसी तरह a team, एक टीम तैयार was prepared, तैयार हो गई थी, which created an atmosphere, जिसने एक which created, जिसने पैदा कर दी an atmosphere, फिजा competition, मुकाबले की, उमंग दरमियान में, the people, लोगों के, of the neighboring विलेज, आस पास के जो गांव थे। ठीक है, इसी तरह एक टीम बन गई जिसने आस पास के गांव के लोगों में एक मुकाबले की फिजा पैदा कर दी। फाइनली, आखिरकार इन जून बीबीज गाइडेंस, जून बीबी की रहनुमाई में, द विलेज बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, जो गांव था वो खुराक की पैदावार, मिल्क, दूध की, एंड फ्रूट, और फलों की, एंड बटर और मक्खन की पैदावार में खुद कफील हो गया, सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट, खुद कफील, खुद कफील हो गया। ठीक है, द कलेक्टिव हार्ड वर्क ऑफ ऑल बोर फ्रूट, वो कह रहा है कि द कलेक्टिव इज्तिमाई जो हार्ड वर्क मेहनत थी, ऑफ ऑल बोर फ्रूट, उनकी जो इज्तिमाई मेहनत थी वो रंग लाई। ठीक है, पीपल स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, लोगों ने तरक्की करना शुरू कर ली, बाय लीप एंड बाउंड, लीप एंड बाउंड, लीप एंड बाउंड्स, दिन दुगनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की शुरू कर दी। ठीक है, लोगों ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की शुरू कर दी। एंड द विलेज रीच द हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और जो विलेज था वो पहुंच गया था, जो गांव था वो पहुंच गया था द हाइट, बुलंदी पर, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की बुलंदियों पर पहुंच गया। ठीक है, द एजुकेटेड चिल्ड्रन, उनके जो तालीम याफ्ता बच्चे थे, टू पार्ट, उन्हें हिस्सा लिया, इन कंपटीशन, मुकाबले में, एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स, मुकाबले के इम्तिहान में उन्होंने हिस्सा लिया, एंड गॉट पोस्टेड, और उनका तयन हुआ, टू इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफ द कंट्री, अहम ओहदों पर, मुल्क के अहम ओहदों पर उनका तयन हुआ। ठीक है, द फाउंटेन, चश्मे, फाउंटेन, फाउंटेन होता है चश्मे, द फाउंटेन वाटर, चश्मों का पानी, वॉज कूल्ड इन डैम्स, वो डैम में बदल गया, या डैम में जमा किया गया, एंड सप्लाई टू हाउसेस थ्रू पाइप्स, और उनको सप्लाई किया जाता था, पहुंचाया जाता था घरों में
थ्रू पाइप्स के जरिए, पाइपों के जरिए वो जो पानी था वो पहुंचाया जाता था, किधर पहुंचाया जाता था? लोगों के घरों में। ठीक है, इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने बिजली बनाई इंजीनियर्स ने फ्रॉम द वाटर स्ट्रीम, नदियों के पानी से। दिस वाज द ओनली विलेज हुज पीपल वर हेल्दी एंड एनर्जेटिक ड्यू टू फ्रेश फूड, क्लीन वाटर, पीसफुल एटमॉस्फेयर, सिंसियरिटी एंड लव। ये एक ऐसा ये एक सिर्फ एक ये जो गांव था, ये एक ऐसा गांव था जिसके लोग पीपल वर हेल्दी, सेहतमंद थे, एनर्जेटिक, पुरजोश थे, ड्यू टू वजह से, फ्रेश फूड, ताज़ा खुराक की वजह से, क्लीन वाटर, साफ पानी की वजह से, पीसफुल एटमॉस्फेयर, पुरसुकून फिजा की वजह से, सिंसियरिटी, खुलूस की वजह से, एंड लव और प्यार की वजह से। ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसा गांव था जिसके लोग इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक थे। मतलब अब आगे कह रहा है देयर फेसेस वर ब्राइट, उनके जो चेहरे थे वो चमक रहे थे। ठीक है, विथ सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन, उनके चेहरे चमक रहे थे इत्मीनान से, कंटेंटमेंट, ठीक है, फ्रेशनेस, ताजगी की वजह से, एंड द लाइट ऑफ हार्ड वर्क, और मेहनत की रोशनी से। ठीक है, उनके चेहरे चमक रहे थे इत्मीनान से, कनात से, फ्रेशनेस, ताजगी से, और मेहनत की रोशनी की वजह से उनके चेहरे चमक रहे थे। प्रोग्रेस वाज सीन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, प्रोग्रेस विल सीन, जिंदगी के हर शोबे में तरक्की आती थी। एक्सपर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जो माहिरीन थे बाहर वाले ममालिक के, ऑल्सो केम टू सी देयर प्रोसेस, इनकी प्रोग्रेस है वो देखने के लिए आते थे। ठीक है, बाहर के ममालिक से माहिरीन इनकी तरक्की को देखने के लिए आते थे। टू डॉटर्स ऑफ जून बीबी बिकम डॉक्टर, दो जो बेटियां थी जून बीबी की वो डॉक्टर बन गई। एंड 3 sons बिकम इंजीनियर, प्रोफेसर एंड आर्मी ऑफिसर रिस्पेक्टिवली। बिलतरतीब उसके जो 3 बच्चे थे वो बन गए थे, बेटे थे उसके जो वो बन गए थे। पहला जो बड़ा था वो इंजीनियर, छोटे वाला प्रोफेसर, उससे छोटा आर्मी ऑफिसर। ठीक है, शी वॉज वेलकम्ड, उसको खुशामदीद किया जाता विद रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, इज्जत और एहतराम से। whenever she went, जहाँ भी वो जाती थी उसका जो उसको खुशामदीद कहा जाता था इज्जत और एहतराम से। इवन यहाँ तक के टुडे पीपल, आज तक लोग याद करते हैं, रिमेम्बर याद करते हैं जून बीबी का नाम याद करते हैं विद प्राइड, फहर से। जिसने जिसके हार्ड वर्क, जिसकी सख्त मेहनत ने, एंड लव और प्यार ने, हैड चेंज देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया बदल दी। ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर निकालें, अपनी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें और जहां जहां मैं निशान लगवाती जाऊंगी गौर से सुनना है, दोबारा आपको किसी ने नहीं बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो वो तो मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगी। ठीक है, तो ये देखें, Why was the राठौर फैमिली so happy with the marriage? जो राठौर फैमिली वो क्यों खुश थी? यह आधा अपने क्वेश्चन से करना है। The राठौर फैमिली was so happy with the marriage
because they knew that their daughter-in-law that their daughter-in-law was very special. कि जो उनकी बहू है वो बहुत ज्यादा खास थी. She was very beautiful. As well as she was very beautiful, as well as very intelligent and good person, as well as very intelligent and गुड पर्सन. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक से ही मिल जाएगा. What kind of student was Zuni? Zuni किस किस्म की, किस टाइप की स्टूडेंट थी? तो ये पेज नंबर निकालें 100, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन देखें. Zuni was an exemplary student of her school. She always came first in her class. She was known the best student field beside doing well in Nathwani and debates. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, Why did Zoon take care of everyone at home? ठीक है, घर में वो कैसे ख्याल रखती थी, क्यों ख्याल रखती थी. ठीक है, तो ये आप 101 पेज निकालें. 101 का सेकंड पैराग्राफ देखें, दरमियान में इसके मिड में. She was the eldest daughter-in-law and therefore had to take care of everyone. क्योंकि वो सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए उसे हर किसी का ख्याल रखना पड़ता था. क्वेश्चन नंबर 4 है, Why did June ask her husband to remove shrubs from the wheat field? तो ये आपने 101 का लास्ट पैराग्राफ है, जो लास्ट शुरू हो रहा है. पहली लाइन देखें, यहाँ जहाँ पे लिखा है अवर वीट हैड नो स्ट्रेंथ, तो आपने क्या करना है, द वीट. क्वेश्चन 4 है, द वीट आपने लिखना है. हैज लिखा है उधर, आपने हैड लिख देना है. ठीक है, द वीट हैड नो स्ट्रेंथ, द ब्रेड ब्रोक्स. ब्रेक लिखा है, ब्रेक को ब्रोक में चेंज है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है इन द हैंड. ठीक है, ये इतना करना है आपने. What thing did Zoon teach the women of the village? जूनी ने क्या चीजें सिखाई थी जो औरतें थी वहां पे. She would teach them how. ये आपका है 102 पेज पे. ठीक है, जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पे, ये यहीं पे नीचे है. ठीक है, जो पैराग्राफ नहीं है इसी में ही नीचे है जहाँ पे औरतों की बात हो रही थी. ठीक है, वो she would teach them how to grow vegetables in the courtyard and rear chicken. ठीक है, वो जब यहाँ पे वो नाले पे जा रही होती है और उससे कह रही होती है, चैप्टर तो आपने पढ़ा हुआ है ना, तो जहाँ पे वो नाले पे जा रही है जो औरतों को सिखा रही होती है, तो ये उसका है. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट बेनिफिट्स डिड द ऑफिसेस गिव टू द पीपल? 103 का फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन देखें. द फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग गुड सीड, मेडिसिन, फर्टिलाइजर एंड एडवाइस फ्रॉम द ऑफिसेस. क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ Zoon's एडवाइस ऑन द वुमेन ऑफ द विलेज?
उसे क्या एडवाइस दी थी। तो ये जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो रहा है ना, इसी से आगे देखें। ऑन बीबीज एडवाइस पीपल, पीपल की जगह आपने लिखना है वुमेन, पीपल को काट के वुमेन लिखना है। स्टार्टेड द वर्क ऑफ rearing cows, buffaloes, hens and goat in the whole village। यहाँ तक लिख के एक लाइन छोड़ के नीचे आ जाए। प्रोडक्शन ऑफ रेडिश, tomatoes, carrots, salads, etc. started in each houses। ये यहाँ तक आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड द पीपल ऑफ द विलेज सक्सेस इन मार्केटिंग मेकिंग प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिलेगा 103 पेज पे। 103 पेज के आपकी थर्ड लाइन है, ठीक है। नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी थर्ड लाइन है। इन जून बीबीज गाइडेंस द विलेज बिकम self sufficient in food production, milk, fruit and butter। The collective hard work of all bore fruit, people started progress by leap and bounds and the village reached the height of prosperity। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड पीपल रिस्पेक्ट जून सो मच। तो ये आपने करना है। लास्ट लाइन आप देखें 104 पेज पे लास्ट लाइन है जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है। तो ये आधा आपने क्वेश्चन से करना है। पीपल रिस्पेक्ट जून सो मच बिकॉज हर हार्ड वर्क, बिकॉज लिखना है आपने, हर लिखना है, हर हार्ड वर्क, बिकॉज हर हार्ड वर्क एंड लव हैड चेंज देयर वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ कैन सक्सेस बी गेन। जो कामयाबी है वो कैसे हासिल की जाती है। तो आपने लिखना है सक्सेस कैन बी गेन थ्रू लव एंड कोऑपरेशन, थ्रू लव एंड कोऑपरेशन। ये आपने लिख लेना अपनी बुक पे। सक्सेस कैन बी गेन थ्रू लव एंड कोऑपरेशन। तो ये आपका हो गया। आप ने क्या करना है, आप पूरा चैप्टर तैयार कर लेना। जो एक्सरसाइज आपकी रह गई है वो आपने खुद करनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।